स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मेरी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। देखिए, हमेशा हमें पढ़ते जाना है, बहुत सारा अच्छे से पढ़ना है। जितना हम नॉलेज ले सकते हैं उतनी हमें नॉलेज ले लेनी चाहिए। ठीक है जी बच्चा। देखिए, लास्ट क्लास में और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है बच्चा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, लास्ट हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था उसमें हमने देखा था कि ओविडक्ट में जाकर क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज हम थोड़ा सा समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन वहाँ पर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है बच्चा। देखिए, ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा सा डायग्राम आया है। देखिए, जो वेजाइना होता है और जो सर्विक्स होता है उसके थ्रू होते हुए जो स्पर्म्स होते हैं, जो सीमेन जो हम लोगों ने जो टेस्टिस के वहाँ देखा था, उसको क्या होता है, उसमें से स्पर्म्स जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। देखिए, आप लोगों को अच्छे से पता है फैलोपियन ट्यूब क्या काम करती है, ये एग को कलेक्ट करने का काम करती है। ठीक है बच्चा। तो देखिए, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो वेजाइना के थ्रू यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। इनमें से केवल एक स्पर्म होता है जो एग के साथ जाके फ्यूज़ होता है। देखिए, ये स्पर्म्स हैं एंड दिस इज़ एग। ठीक है। तो एक एग के साथ थाउजेंड ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, इनमें से केवल एक स्पर्म क्या करता है, एग के साथ जाके फ्यूज़ होता है, फर्टिलाइजेशन करता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है बच्चा। तो देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देखिए, अल्टरनेट होता है ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन भी। अगर इस मंथ ये वाला ओवरी एग को रिलीज कर रहा है तो जो जो फर्टिलाइजेशन है वो इस वाली ओवरी डक्ट में होगा। एंड अगर एग जो रिलीज हो रहा है वो इधर वाली ओवेरी से रिलीज हो रहा है तो फैलोपियन ट्यूब सेकंड में फर्टिलाइजेशन होगा। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है? देखिए, पाथ ऑफ स्पर्म, वेजाइना, यूट्रस, ये आपको सब अच्छे से पता है, सारी लेबलिंग। अब देखिए, ध्यान से देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। देखिए, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स आके, देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये एग है बीच में और ये स्पर्म्स हैं। इनमें से केवल एक स्पर्म है जो ही फ्यूज़ हो पाता है। जो सबसे पहले जो एग की जो लेयर है इसको फ्यूज़ करके एग को फर्टिलाइज कर देता है, वही स्पर्म्स का क्या होता है, जो जीन होते हैं वो एग तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइज एग देन जायगोट देन एम्ब्रियो, आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक की बात क्लियर हुई, समझ में आई? इसके बाद क्या होता है बेटा, जो यहाँ पर फर्टिलाइज एग होता है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। देन जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की लाइनिंग के पास आके इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है बेटा, यूट्रस में होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है बेटा, यूट्रस में होता है। फैलोपियन ट्यूब जो है वो यूट्रस में ओपन होती है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, क्लियर हुई? तो क्या है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब से होते हुए क्या होता है, स्पर्म जो बाकी के जो रेस्ट स्पर्म्स होते हैं वो वहाँ पे डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो स्पर्म्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, हम ये कह सकते हैं, वो वहाँ पर नहीं रहते। ठीक है बेटा। अब ये क्या है, यहाँ पर एम्ब्रियो आकर स्टिक हो गया है। धीरे धीरे यहीं पर क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये कंप्लीट फीटस में जब हो जाता है तब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, इसे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर हम कह सकते हैं प्लेसेंटा के थ्रू इस जो एम्ब्रियो है जो फीटस में चेंज हो जाता है, इसे पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ये यूट्रस में ही 9 मंथ्स के लिए रहता है। यहाँ पर ही पूरा इसका न्यूट्रिशन सब कुछ यहीं पर ही होता है। मदर के थ्रू, यूट्रस के थ्रू, इसको प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, क्या मिलता रहता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में? ये सब जो लेयर, ये सब है आपके काम की नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, इसे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ये देखिए पूरी प्लेसेंटा बनी हुई है। ठीक है, पूरी प्लेसेंटा बनी हुई है, इसके थ्रू क्या होता है, इसे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अम्बिलिकल कॉर्ड से केवल क्या होता है, ये यहाँ पर पूरी प्लेसेंटा जो है ये किससे कनेक्टेड है, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू इसको क्या मिलता रहता है बच्चा, न्यूट्रिशन मिलता रहता है। देखिए, यूटेराइन वॉल दिख रही है, मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पूरा डायग्राम है, ये यहाँ का डायग्राम बताया जा रहा है कि जो यूटेराइन वॉल है इसके पास में ही जो एम्ब्रियो है यहाँ पे डेवलप होकर फीटस में कन्वर्ट हो चुका है और प्लेसेंटा के थ्रू इसको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, बात क्लियर हुई? इसके बाद क्या है बच्चा, देखिए यूटेराइन वॉल है, ये प्लेसेंटा है, देन
सी सेक्शन या फिर नॉर्मल बर्थ के थ्रू क्या होता है, वेजाइना, सर्विक्स से होते हुए वेजाइना के थ्रू जो बेबी है वो बाहर जाता है, कह सकते हैं उसका बर्थ हो गया है। बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ ये सब चीज़ की फर्टिलाइजेशन से लेके कैसे ये सब डेवलपमेंट होता है। कुछ चीज़ें आपको याद रखने की है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स थे, कैसे एग जो होता है मेच्योर होता है, कैसे जो स्पर्म्स हैं वो मेच्योर होते हैं। एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। हाँ जी बच्चा, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने क्या देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, मेल का एंड फीमेल का देखा था। मैं थोड़ा सा बड़ा इसको दूसरा पेन लेके करती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए चीज़ें। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। देखिए, एक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिया था, एक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो थे वो प्राइमरी ऑर्गन से जो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे बेटा, स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, मैं डिटेल में वापस डिस्कशन नहीं कर रही हूँ कि कौन कौन सी डक्ट से कनेक्ट होकर स्पर्म्स कहाँ से कहाँ तक पहुँचा था। अगर ये देखना है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, आप लोगों को सब अच्छे से समझ में जाएगा। फीमेल क्या कर रहे थे, जो एग्स हैं उन्हें मैच्योर करने का काम कर रहे थे। कौन, ओवरीज, ये क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्राइमरी ऑर्गन है। ये क्या कर रहे हैं, एग या फिर हम कह सकते हैं ओवा जो है या ओवम जो है वो रिलीज़ कर रहे थे। ठीक है, देन हमने कहा था ये जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ से, यूरिथ्रा से होते हुए कहाँ पे, पेनिस के थ्रू वेजाइना में एंटर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको 1 मिनट दीजिए। ठीक है, स्पर्म्स जो हैं देन कहाँ, यूरिथ्रा से होते हुए पेनिस के थ्रू जो वेजाइना है उसके अंदर एंटर करते हैं। देन ये जो स्पर्म्स हैं ये क्या करते हैं बच्चा, एंटर करते हैं। इसके बाद क्या है, स्पर्म्स कहाँ जाते हैं बेटा, फैलोपियन ट्यूब या हम कह सकते हैं ओविडक्ट में जाते हैं। यहाँ से क्या आता है बच्चा, एग आता है। ठीक है, और स्पर्म्स ओविडक्ट में जाते हैं। देन क्या होता है, इनका क्या होता है, ओविडक्ट के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब या फिर हम कह सकते हैं ओविडक्ट में हो रहा है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे हुआ था बच्चे, फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग यहाँ पर जो स्पर्म्स और एग का जो फ्यूजन हुआ था उससे क्या बन जाता है बेटा, जाइगोट बन जाता है। धीरे धीरे ये जाइगोट क्या होता है, यूट्रस वॉल पे आके स्टिक हो जाता है। ये क्या होता है, एक होलो स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है ये होलो स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करता है, यूट्रस वॉल के पास जाकर क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। यूट्रस के यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, यूट्रस के पास जाके स्टिक हो जाता है। इसको हम क्या कहते थे बेटा, इम्प्लांटेशन क्या कह देते हैं, जब एम्ब्रियो यूट्रस वॉल पे जाके स्टिक होता है, यूट्रस वॉल पर जाकर स्टिक होता है, इसे हम क्या कह देते हैं बच्चा, इम्प्लांटेशन कह देते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो यूट्रस वॉल होती है और जो एम्ब्रियो होता है, ये क्या है, हमारी यूट्रस वॉल है और ये क्या है बच्चा, हमारा एम्ब्रियो। इनके बीच में क्या होता है, एक डिस्क लाइक जो टिश्यूज़ होते हैं, डिस्क लाइक टिश्यूज़ क्या होते हैं बच्चा, डेवलप होने लगते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, प्लेसेंटा कह देते हैं। प्लेसेंटा क्या काम करता है बच्चे, प्लेसेंटा बेटा क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सचेंज करता है। अब प्लेसेंटा ने क्या है, जो मदर है, ये जो वॉल है यूट्रस की वो मदर की है और ये एम्ब्रियो है, इनके बीच में प्लेसेंटा से क्या जुड़ा हुआ था बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड। हमने ऊपर देखा था, देखिए डायग्राम में हमने देखा था, अम्बिलिकल कॉर्ड थी, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड थी। ये किससे, प्लेसेंटा का जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला पार्ट है ये क्या करता है, एम्ब्रियो एंड जो फीटस एंड एम्ब्रियो कह सकते हैं उसको क्या करता है, मदर से जोड़ के रखता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, क्लियर हुई। अब प्लेसेंटा का क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका एक्सचेंज करते हैं प्लस ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो एम्ब्रियो जो फीटस निकाल रहा है उसको क्या करते हैं, मदर के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू क्या करते हैं, बाहर वेस्ट प्रोडक्ट उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको क्या करता है, बाहर कर देते हैं। ठीक है बच्चा, ये बात यहाँ तक की समझ में आई, क्लियर हुआ है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक की बात क्लियर हुई, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई, ये प्लेसेंटा का क्या काम होता है। अब देखिए बच्चा क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन से लेके जो बच्चे का बर्थ होगा इस टाइम को हम कह देते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, ये अप्रॉक्स बेटा 9 मंथ का होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो ये यूट्रस वॉल होती है
ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या करते हैं, जो ये बेबी पहले एम्ब्रियो से फीटस में चेंज होता है, फीटस के बाद क्या होता है बच्चा, ये जो बेबी है ये एक पूरा कंप्लीट एक बेबी में इसके हेड लेग्स सब कुछ बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। तब क्या होती है, जो यूट्रस वॉल है इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो देखिए इस डायग्राम में आप में ध्यान से देखिए, यूट्रेन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या करते हैं, इस बेबी को पुश कर दिया जाता है ताकि वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ सके। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, क्लियर हुई। क्या किया जाता है, प्लेसेंटा के बाद जो यूटेराइन वॉल है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने की वजह से जो बेबी है वो क्या करता है, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है या आने की कोशिश करता है, या जब वो लेबर पेन है वो स्टार्ट होता है, वो सब इस ड्यूरिंग होता है। ठीक है, आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके केवल इतना ही है, तो इस चीज़ को समझिए बस यहाँ तक का। ठीक है, क्लियर हुआ ही यहाँ तक। ठीक है बच्चा, कंप्लीट ये पूरा फर्टिलाइजेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आया कि बेबी का बर्थ थ्रू वेजाइना कैसे होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, यूट्रस वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है, जिसे हम वो लेबर पेन कहते हैं। अभी आपको इतना सब आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है, तो आप इतना समझ लीजिए, आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स एंड सब कुछ क्लियर करने की। एक बार फटाफट से मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि क्या हुआ था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो टेक प्लेस करता है फैलोपियन ट्यूब में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है। प्राइमरी ऑर्गन जो है फीमेल का वो ओवरी है, जो प्राइमरी मैन का है, जो मेल का है वो क्या है बेटा, टेस्टीज है। ठीक है, वहाँ पर क्या स्पर्म्स बनते हैं। जो लिडिक सेल्स हैं वो जो हेल्प करती हैं, जो काम करती हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस वॉल के पास आके स्टिक हो जाता है। देन यहाँ पे सारा डेवलपमेंट वगैरह होता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है और प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, मदर को एम्ब्रियो के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, क्लियर हुई, ये जोड़ दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं बेबी का बर्थ हो गया है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, क्लियर हुई है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है बच्चों को कि जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है, तो कोशिश करेंगे कि उन जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंसेस लाने की कोशिश कर दी जाएगी। ठीक है बच्चा।